हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज एमएससी सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड जो कि प्लांट फिजियोलॉजी है वहाँ से सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है टॉपिक उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा देने जा रही हूँ। ये जो वीडियो है सेल सिग्नलिंग का ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड होगा 4 to 5 पार्ट्स में, बिकॉज एक ही वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है इस पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म है सेल सिग्नलिंग की इसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। सो आज सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं, कल जो है सेल सिग्नलिंग की मैकेनिज्म देखेंगे एंड देन उसके बाद में वेरियस पाथवेज जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज जो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल सिग्नलिंग एक्चुअल में होता क्या है? सेल सिग्नलिंग जो है ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टू सेल्स, यानी कि कोई दो सेल्स हैं जो आपस में जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वह इंट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है या फिर कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग। ठीक है, ये सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस जो होती है इसमें दो टाइप ऑफ सेल्स जो हैं, दो सेल्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर दो इंसान जो है एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको जो है एक इंसान दूसरे इंसान को देना चाहता है, तो वैसे ही अगर कोई एक सेल है जो एक कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है दूसरे सेल को देना चाहती है तो उसमें दो सेल्स की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमंस में दो ह्यूमंस प्रेजेंट हैं और वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो पहला पर्सन जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंडर। और जो दूसरा पर्सन जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसे क्या कहते हैं? रिसीवर। इन दैट सेम वे सेल्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि एक पहला सेल है जो इन्फॉर्मेशन को जो है सेंड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सिग्नलिंग सेल। ठीक है, देन दूसरा सेल जो कि उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? टारगेट सेल। प्लांट सेल्स जैसे कि हम लोग को पता है कि ससाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि जो है दे डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वो फिक्स्ड होते हैं, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द सिग्नलिंग। ठीक है, वो जो है एक दूसरे को सिग्नल भेज करके जो है एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो इसीलिए जो है इसी प्रोसेस को जो है सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग जो है एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल को, जिससे के द्वारा जो है वह अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस, बाहरी एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि जो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, देन वाटर अवेलेबिलिटी, लाइट है, टेम्परेचर है, जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, फ्लावरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा जिनके लिए है वो क्या कर सकता है? इनके लिए जो है इन रिस्पॉन्स कर सकता है इन मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशंस क्या क्या हैं? इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द सेल टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। सेकेंड डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन दैट गवर्न्स बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स एंड कोऑर्डिनेट मल्टीपल सेल एक्शंस। थर्ड, it is a process of cellular communication within the body driven by cells releasing hormones and other signaling molecules. Fourth definition है the transfer of information in the form of ligands from one cell to the another cell. ये चारों क्या है? इसके डेफिनेशंस है, बट अगर हम इन चारों डेफिनेशंस को अगर एक साथ में मिला करके देखें तो एक जनरल डेफिनेशन जो हम लोग को मिलता है वो क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस of cellular communication between the two cells where a sending cell sends information. ठीक है, it is a general process जहाँ पे जो है सेलुलर कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जहाँ पे जो है एक सेंडिंग सेल जो है सिग्नल्स को जो है लाइगेंड्स के फॉर्म में जो है क्या करता है? सेंड करता है टू द टारगेट सेल एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि सेंडिंग सेल के द्वारा सेंड किया गया है, टारगेट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स इन एक्शन टू दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज, यानी कि जो है सेल सिग्नलिंग क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन सेल सिग्नलिंग की मैकेनिज्म में हम वेरियस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। सबसे पहला है सिग्नलिंग सेल। तो सिग्नलिंग सेल से क्या आशय है? तो सिग्नलिंग सेल का मतलब ये होता है कि वह सेल, जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, सेंडिंग सेल का मतलब होता है कि एक सेल जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नलिंग सेल या फिर सेंडिंग सेल। सेकंड, टारगेट सेल। टारगेट सेल का मतलब क्या होता है? वह सेल जो कि सेंडिंग सेल के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है
या फिर सिग्नल है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं टारगेट सेल। थर्ड टर्म जो हमें पता होना चाहिए वो है लाइगेंड्स या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। लाइगेंड्स या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, सेंडिंग सेल जो है जिस इंफॉर्मेशन को जिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है सेंड करता है टू द टारगेट सेल, वही कहलाती हैं वही मॉलिक्यूल्स जो है वो कहलाते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या फिर लाइगेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, फोर्थ जो पॉइंट है वो है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो ट्रांसडक्शन जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच ए केमिकल और फिजिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू ए सेल, जिसके रिस्पॉन्स में ए सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जिसके उसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेल जो है रिस्पॉन्स को जो है रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करता है, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है सिग्नलिंग की, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रॉपरली देखेंगे। देन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं एक्चुअल में प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, टारगेट सेल के ऊपर, और जो जिनका मेन काम क्या होता है, उनका काम होता है कि जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या फिर लाइगेंड्स हैं उसको रिसीव करें, और रिसीव करके जो है वो सेल टारगेट सेल के अंदर जो है उनको जो है लेकर के पहुँचाएँ। देन इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, तो इफेक्टर्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इफेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल्स। ये जो इफेक्टर्स होते हैं ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेलेक्टिवली बाइंड करते हैं टू द प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो रेगुलेट कर देते हैं। इवन ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो है सेल सिग्नलिंग के मैकेनिज्म को जो है इनहिबिट भी कर सकते हैं। ये इनकी खासियत होती है। आइए सेल सिग्नलिंग के जो है जनरल फीचर्स जो हैं वो जान लेते हैं कि सेल सिग्नलिंग का जो है एक्चुअल में जो है किस तरीके से सिग्नलिंग जो है वर्क करता है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्चुअल में है क्या, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन या फिर जो है सेल सिग्नलिंग एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव बायोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसीविंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट टारगेट सेल से जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। लाइक हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे क्या है, ये लाइगेंड्स हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये रिसेप्टर है। लाइगेंड और रिसेप्टर जो है बिल्कुल उस तरीके की बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखते हैं कि जो लाइगेंड होते हैं वो पर्टिकुलरली बाइंड हो सकते हैं ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के लिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, या फिर जो है एक एंटीजन एंटीबॉडी जो है इंटरेक्शन होता है, लाइक एक ताले के लिए एक ही चाबी होती है, उसी टाइप से अगर एक टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए एक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स या फिर रिसीविंग मॉलिक्यूल्स ही हो सकते हैं। अगर वहाँ पे जो है दूसरे रिसेप्टर्स या रिसीविंग मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है तब भी वह जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स उनसे बाइंड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज वो जो है पर्टिकुलरली बाइंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसीविंग या टारगेट रिसेप्टर्स के साथ में। नेक्स्ट, इंटरेक्शन स्पेसिफिसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम रिलेशनशिप और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि जो है इनमें स्पेसिफिसिटी होती है, इनकी खासियत होती है कि जो है ये सबस्ट्रेट एंजाइम रिलेशनशिप या फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के टाइप से ही जो है ये वर्क करते हैं। सिग्नलिंग सेल क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल्स को जिसको रिसीव किया जाता है टारगेट सेल्स के द्वारा, एंड टारगेट सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एक रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन टू दैट ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल सिग्नलिंग की जो प्रोसेस होती है वो जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है या फिर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है थोड़ी सी इजी होती है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होती, जबकि जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है यह सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, आइए उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जान लेते हैं। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्पेसिफिसिटी को ऑलरेडी मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया है कि जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर के साथ में। वो जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दूसरे किसी भी रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं होते हैं, ये इनकी खासियत होती है। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल सिग्नलिंग का, वो होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का अर्थात यह होता है कि व्हेन एन एंजाइम एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स, यानी कि जैसे कि जो है जैसे ही जो है टारगेट सेल के द्वारा जो है रिसीव कर लिया गया है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एंड वो एंटर करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है एंजाइम एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है इनसाइड द सेल, और जो नंबर ऑफ एंजाइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो इस फंक्शन में लग जाते हैं या फिर अफेक्टेड होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं जियोमेट्रिकली इन एंजाइम कैस्केड, ठीक है। तो नंबर ऑफ अगर सिग्नल को जो है उन्होंने रिसीव किया एंड रिसीव करने के बाद में एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ है, वह एंजाइम जो है जा करके 2 या 3 या 4 जो है नेक्स्ट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। देन जो वो 2 से 3 एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं वो क्या करेंगे, वो आगे चल करके जो है उस एंजाइम कैस्केड में जो है या फिर फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में जो है जा करके 6 to 8 जो है आगे चल करके जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। तो क्या हुआ, एक एंजाइम से जो है 3 से 4 जो है एंजाइम्स एक्टिवेट हुए, देन ये 3 to 4 एंजाइम से जो है आगे चल के 6 to 8 एंजाइम्स एक्टिवेट हुए। तो ये क्या हो गया, जियोमेट्रिकल जो है एक बोलते हैं ना या फिर एक्सपोनेंशियल जो है इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये एम्प्लीफिकेशन की जो है प्रोसेस होती है। नेक्स्ट खासियत होती है इसकी जो है वो है डिसेंसिटाइजेशन। तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक फीडबैक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि रिसेप्टर्स को रिमूव कर देते हैं आफ्टर जो है रिसीविंग द मॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल सरफेस से, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन का अर्थ है व्हेन टू सिग्नल्स हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन अ मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक द रेगुलेटरी आउटकम रिजल्ट्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड इनपुट फ्रॉम बोथ द रिसेप्टर्स। इसका मतलब ये है कि अगर जो है एक टाइम पे जो है एक सेल ने जो है इंफॉर्मेशन भेजा कि जो है कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मान लिया जाए कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है आउटसाइड द प्लांट सेल बॉडी एंड दूसरा सेल है वो भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है यही भेज रहा है कि जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया है, तो दे शुड ब्रिंग आउट सम सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म जिसके द्वारा जो है वो प्लांट की बॉडी में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो ट्रांसपरेशन की प्रोसेस को जो है इंक्रीज़ कर सके। तो उसके लिए क्या होगा कि जो है सेल्स जो हैं वो बिल्कुल दोनों सेल्स के द्वारा भेजे गए जो है इन्फॉर्मेशन है उन दोनों को असेंबल करेगा एंड असेंबल करने के बाद में दोनों को मिलाने के बाद में जो है एक जनरल जो है रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो है प्रोसेस होती है। आइए इसके बाद में जो है हम आगे देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल सिग्नलिंग के वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं। तो सेल सिग्नलिंग के जो वेरियस स्टेजेस होते हैं वो होते हैं रिसीविंग, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स एंड जीन एक्सप्रेशन। इन सभी प्रोसेसेस के बारे में जो है इन सभी स्टेजेस के बारे में है हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें प्रॉपरली डील करेंगे। बट थोड़ा सा जो है आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग से जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है ये रिसीविंग का, यानी कि सेंडिंग सेल ने क्या किया है, मैसेज को जो है वो या फिर इन्फॉर्मेशन को जो है सेंड कर दिया है, और जो टारगेट सेल है उसने क्या किया है, इस रिसेप्टर के द्वारा क्या किया, इन लिगेंड्स को जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लिगेंड जो है रिसेप्टर से बाइंड हो गए, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है रिसीविंग की वो कंप्लीट हो गई। देन सेकेंड स्टेप होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब जो सेल्स जो रिसेप्टर से बाइंड हुए हैं वो एंटर करेंगे इनसाइड द साइटोसॉल, और वहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर्स के साथ में मिलकर के जो है वो एक एंजाइम कैस्केड का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके द्वारा जो है वो एक सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो है एक एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है, वो एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्या करेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को जो है इंक्रीज़ करेंगे। देन उसके अगेंस्ट में जो है
सिग्नल ट्रांजैक्शन के रिस्पांस में जो है क्या होगा, सेल जो है उस सेल के अंदर कुछ रिस्पॉन्सेज बनेंगे एंड सेलुलर रिस्पॉन्सेज की प्रोसेस होगी। उसके बाद में क्या होगा कि जो है ये रिस्पॉन्सेज वो क्या करेंगे, mRNA का फॉर्मेशन करेंगे एंड mRNA के द्वारा जो है आगे चल के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा और ये जो है जीन एक्सप्रेशन में जो है कुछ चेंजेस लाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेल सिग्नलिंग। नहीं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में जो है पहला है अगर हम सिग्नलिंग को देखें कि कितने टाइप्स होते हैं तो जनरली जो है सिग्नलिंग जो है 4 टाइप के होते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, देन दूसरा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड चौथा है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो पहला जो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग से आप क्या समझते हैं, जब एक सेल खुद में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाने के लिए क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सेंड करता है और उसके बाद में खुद ही के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स उनके द्वारा रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में जो है अपने अंदर जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को जो है स्टार्ट करवाता है। उस प्रोसेस को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो है ये ऑकर होता है जब कोई केमिकल रिलीज बाय ए सेल, यानी कि जो सिग्नल्स हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं सेल्स के द्वारा और वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए जो है डिस्टेंट सेल्स तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो है यहाँ पे जो है ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है क्या हो रहे हैं, ये केमिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं टू द डिस्टेंट टारगेट सेल। किसके द्वारा, ब्लड वेजल से होते हुए। जब ब्लड वेजल से होते हुए जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है अपने टारगेट सेल तक पहुँचते हैं, तब उस टाइप ऑफ सिग्नलिंग को जो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नलिंग है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में देखा जाता है। ये तब जो है प्रोसेस होती है जब केमिकल्स रिलीज्ड बाय ए सेल स्टिमुलेट ए नेबरिंग सेल, यानी कि जो है जब अगल बगल में पाए जाने वाले 2 सेल्स के बीच में जो है सिग्नलिंग होती है, ठीक है, तब यह प्रोसेस जो है पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। जब बट ये पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ही जो है रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म भी जो है 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में ही या फिर 2 नेबरिंग एनिमल सेल्स के बीच में ही देखा जाता है। तो जैसे कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 सेल्स हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वो दोनों सेल्स के बीच में जो है कनेक्शंस पाए जाते हैं, यानी कि गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये जो जंक्शंस होते हैं गैप जंक्शंस, इनमें क्या होता है कि वाटर फिल्ड होता है, ठीक है, वाटर फिल्ड है। तो ये चैनल्स क्या करेंगे कि ये अलाउ करेंगे जो छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है डिफ्यूज़ हो जाएं। तो यह जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है क्या करते हैं, रिलीज़ नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली जो है नेबरिंग सेल में जो है रिसेप्टर के थ्रू जो है रिसीव कर लिए जाते हैं। यह है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म। ये जो है एक ओवरव्यू है सिग्नलिंग मैकेनिज्म का या फिर सेल सिग्नलिंग का, जिसे हम नेक्स्ट जो स्लाइड है या फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।